पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पहले लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होंगे और आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम नाउन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे और अगले लेक्चरों में हम वन बाय वन करके जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नाउन के बारे में और नाउन की जितनी टाइप्स है उन तमाम टाइप्स के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ उसको समझेंगे। नाउन क्या है, तो हमने बात की कि नाउन एक्चुअली एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, प्लेस को या किसी चीज़ को या किसी आइडिया को। तो नाउन क्या है? नाउन बेसिकली एक शख्स का या एक जगह का या एक चीज़ का या एक आइडिया का क्या है, एक नाम है। और जी जो है एक नाउन ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। नाउन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एज दे फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउन्स जो है वो सेंटेंस में बहुत अहम किरदार अदा करता है उसके कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है या सब्जेक्ट के बजाय वो ऑब्जेक्ट के तौर पे उस सेंटेंस में काम करता है। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स की। पहला जो टाइप्स है नाउन का वो है कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन क्या होता है? तो कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स फॉर पीपल। ये कॉमन नाउन जनरल नेम होते हैं या तो लोगों की, प्लेसेस की, थिंग्स की या किसी आइडियाज़ की। कॉमन नेम होते हैं किसी जगह की, लोगों की या किसी आइडियाज़ की। लेकिन इसको हम सेंटेंस में जब लिखते हैं तो कैपिटलाइज नहीं लिखते जब तक कि सेंटेंस का बिगिनिंग ना हो। मतलब ये अगर सेंटेंस हम किसी कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हम इसको कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम कैपिटल नहीं लिखते बल्कि इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। दे डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटिटी। ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमें नहीं बताते बल्कि किसी कॉमन चीज़ के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, सिटी, बुक, हैप्पीनेस। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो बुक का अगर मैं जिक्र करूँ तो बुक क्या है? बुक एक कॉमन नेम है। किसी बुक के बारे में हम कह सकते हैं बुक, इससे मुराद कोई भी किताब हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय कहें कि पेजेस 9 पेजेस की किताब, तो 9th या पेज के बारे में हम बात करें तो एक स्पेसिफिक हम उसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें बुक के बारे में या सिटी के बारे में, सिटी को अगर लिया जाए तो सिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ कि पेशावर या मर्दान इस तरह कोई लफ्ज़ कहूँ तो हम क्या करते हैं, इसको हम स्पेसिफाई फिर करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? ये किसी कॉमन जगह का या प्लेस का या थिंग का नाम होता है लेकिन वो कॉमन होते हैं। अब देखिए सेंटेंस को, द डॉग चेज द बॉल एंड द फॉर्क। इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो जो डॉग है ये क्या है? ये कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉग का मतलब है कोई भी डॉग हो सकता है, वो किसी जगह का, किसी इलाके का भी कोई भी डॉग हो सकता है। तो इस सेंटेंस में जो डॉग है ये एक कॉमन नाउन है। दूसरा जो टाइप है नाउन की किस्मों का वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके अगेंस्ट है। मतलब कॉमन नाउन कॉमन पीपल का नाम, तो आप देखो ये प्रॉपर नाउन होते हैं स्पेसिफिक नेम्स होते हैं फॉर पीपल। लोगों का एक स्पेसिफिक नेम हो सकते हैं, प्लेसेस का हो सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकते हैं। ये जो है इसको हम कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर जुमले में लिखते हैं इसको ना तो हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे हम स्टार्ट में लिखते हैं चाहे हम बीच में लिखते हैं, लेकिन हम सेंटेंस में इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इससे एग्जांपल जॉन, लंदन, कोका कोला। तो ये क्या है? लंदन ये एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। नाम तो है किसी जगह का, लेकिन चूंकि वो जगह स्पेसिफिक है इसलिए क्या है ये लंदन ये एक प्रॉपर नाउन है। आई विजिटेड लंदन लास्ट समर। मैंने लास्ट समर में लंदन विजिट किया था। तो अब देखो इसमें जो वर्ड है क्या? ये लंदन। ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। और तीसरा किस्म जो है नाउन का वो है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन कौन से नाउन होता है? कंक्रीट नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस
सच एज ऑब्जेक्ट्स, एनिमल और पीपल। कंक्रीट नाउन वो नाउन हो सकते हैं, अगर मैं सिंपली बात करूं, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हो, या हम उसको अपने सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं थ्रू सेंसेस के जरिए। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या किसी पीपल या किसी शख्स का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल चेयर, केट, बीच। अब देखो चेयर को हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो जगह भी गिरती है। कैट दो के देखा जाए, बीच को देखा जाए, तो ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है। सेंटेंस में अगर इसके देखा जाए, शी सेट ऑन द चेयर एंड रीड अ बुक। वो चेयर पे बैठ गई और किताब को पढ़ना शुरू किया, उसने किताब को उसने पढ़ा। तो देखो बुक भी है, हम टच कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं थ्रू सेंसेस के ज़रिए। वो जगह भी गिरती है। चेयर को देखा जाए तो ये दोनों क्या है, इस सेंटेंस में ये दोनों कंक्रीट नाउन्स हैं। चौथा किस्म जो नाउन का है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन हो सकते हैं, वो नाउन है जो कि किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, या कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये ऐसे क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट होते हैं जिसको हम फिजिकली परसीव नहीं कर सकते। मतलब वो फिजिकली हम महसूस नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, बल्कि जनरली क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फिजिकली उसको हम परसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लव को देखा जाए, अब लव, मोहब्बत, प्यार, ये जितने लफ्ज़ हैं ये हम इसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फिजिकली परसीव नहीं कर सकते। फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन है, लेकिन ऐसे नाउन है जिसको हम जस्ट क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह वर्ड्स को, इस तरह नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। सेंटेंस में अगर देखा जाए, हैज स्पीच इंस्पायर्ड होप एंड एवरीवन। तो देखो होप, उम्मीद, तो उम्मीद को हम तो ना टच कर सकते हैं, ना कोई जगह ये घेरती है। जस्ट उम्मीद क्या हो सकता है, हम महसूस कर सकते हैं, हम जहन में ला सकते हैं उसको। स्पीच को देखा जाए, स्पीच, अब स्पीच ना कोई चीज़ है कि हम उसको टच करें, या हम उसको जो है ना हाथ के ज़रिए या किसी दूसरे सेंसेस के ज़रिए जस्ट हम क्या करते हैं, फिजिकली उसको परसीव नहीं करते, बस जस्ट ओनली हम उसके बारे में सोच सकते हैं, या उसको हम अंदरूनी तौर पे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा और किस्म जो है उसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और याद रखिए काउंटेबल नाउन जो होते हैं इसके दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी दोनों फॉर्म इसके एग्जिस्ट है। एक सिंगुलर में भी लिख सकते हैं हम इसको, और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो नाउन यानी जो काउंट कर सकते हैं हम, दूसरा ये कि इसकी सिंगुलर फॉर्म भी एग्जिस्ट है और प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट है। इसके एग्जांपल बुक, एप्पल और चेयर। तो बुक को देखिए, बुक को हम काउंट भी कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, चेयर को काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म भी है। मतलब हम कह सकते हैं बुक्स, एप्पल्स, चेयर्स, ये क्या है, इसके प्लूरल फॉर्म है। अब सेंटेंस में देखा जाए, आई हैव 2 बुक्स एंड माई शेल्फ। बुक्स क्या है, बुक काउंटेबल नाउन, क्योंकि बुक्स को हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को, जिन नाउन्स को हम काउंट करते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन करते हैं, काउंटेबल नाउन्स को कहते हैं। दूसरा जो है इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और इसको हम होली कंसीडर करते हैं उस चीज़ को। और ये भी याद रखा जाए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके सिंगुलर है लेकिन इसके प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब मैं अब ये नहीं कह सकता बुक देखा जाए, बुक क्या है, ये काउंटेबल है। बुक के साथ अगर मैं एस लगाऊँ बुक्स, तो इसका प्लूरल हुआ। तो काउंटेबल नाउन की प्लूरल भी एग्जिस्ट है और सिंगुलर भी है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर एग्जिस्ट है, इसके प्लूरल नहीं बनते, ना एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर वाटर को देखा जाए या शुगर को, तो शुगर, हैप्पीनेस और वाटर क्या, ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकती, लेकिन इसकी सिंगुलर सिर्फ एग्जिस्ट है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि शुगर के साथ मैं एस लगाऊँ, शुगर्स। या मिल्क देखा जाए, मिल्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ अगर मैं एस लगाऊँ तो गलत होगा, मिल्क्स। तो ये क्या है, ये गलत फिर होगा क्योंकि इसके साथ इसका सिर्फ प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म जो है अनकाउंटेबल नाउन का एग्जिस्ट नहीं करता। सेंटेंस को देखा जाए, कैन यू प्लीज़ पास मी सम वाटर। तो वाटर इसमें क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वाटर के हम काउंट नहीं कर सकते वाटर को। एक और किस्म इसका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन रिफर करता है किसी ग्रुप की या कलेक्शन ऑफ पीपल की, एनिमल्स की या थिंग्स की।
मतलब ये एक नाउन हो, ऐसा नाउन है जो एक ही वर्ड होता है, लेकिन वो प्रिपेयर करता है ग्रुप ऑफ पीपल को या थिंग्स को या एनिमल्स को। उसमें कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का। मिसाल के तौर पे टीम, तो टीम को देख, टीम एक ही वर्ड है, लेकिन टीम में जो लोग हैं वो एक नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। 11, मतलब क्रिकेट की टीम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 लोगों पे मुश्तमिल क्या है, ये टीम है। एक ही वर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये कलेक्शन को रिफ़र करता है। इसी तरह हर्ड, रेवल को देखा जाए। फैमिली, तो फैमिली एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फैमिली में तो एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। तो लेकिन इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो एक ही होता है, सिंगल होता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को, ग्रुप को क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करती है। सेंटेंस को मैं देखे जाए तो द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री, तो टीम क्या है इसमें, ये टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। एक और किस्म इस तरह है कंपाउंड नाउन, उसको हम कहते हैं। कंपाउंड नाउन कौन सी नाउन होते हैं? असल में जो कंपाउंड नाउन होते हैं ये एक वर्ड से नहीं बनता, बल्कि ये एक या एक से ज़्यादा, या दो या दो से ज़्यादा, 3 वर्ड से क्या होता है, ये एक नाउन बनता है, और उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। मिसाल के तौर पर रेम्बो, ब्रेकफास्ट, बेडरूम, तो ये क्या, बेड और रूम, ब्रेक और फास्ट, ये दो वर्ड है, तो ये दो वर्ड से बनते हैं। तो जो नाउन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी वर्ड से वो बना हो, उस नाउन को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। सेंटेंस में देखा जाए, आई लव हैविंग ब्रेकफास्ट इन माई बेडरूम, तो ब्रेकफास्ट क्या है, ब्रेकफास्ट भी इसमें है और बेडरूम भी है, दोनों है। ब्रेकफास्ट भी क्या है, कंपाउंड नाउन है सेंटेंस में, और बेडरूम भी कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा वर्ड से बना है। एक और किस्म है नाउन का, वो है पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव जो नाउन होते हैं ये असल में ये एक ओनरशिप को शो करता है या पोजीशन को शो करता है, यानी मलकियत को जाहिर करता है कि ये चीज़ उस शख्स का है या उसका है या इनका है। ये उनके लिए क्या करता है, उसका पोजीशन या उसका जो ओनरशिप है या उनका जो मलकियत है वो शो करता है। फॉर एग्जांपल जॉन्स कार, जॉन्स की जो गाड़ी है, कार है, द डॉग्स बोन, डॉग्स की जो बोन है, तो ये क्या है, उसकी मलकियत है, ये जाहिर करता है। तो इस तरह जो, और इसके साथ क्या लगता है, पोस्टॉपी, ये पोस्टॉपी क्या करता है, उसका पोजीशन शो करता है कि इस चीज़ उसका है। सेंटेंस में द कार इज जॉन्स, ठीक है ना, तो जो नाउन क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है, उसको पोजेसिव नाउन कहा जाता है। जेरन्स, लास्ट नंबर है जेरन। जेरन जो होता है ये नाउन होता है, लेकिन हम ये बनाते कैसे, ये जब हम वर्ब जो होता है, वर्ब के साथ जब हम ing लगाते हैं तो उससे जेरन बनता है, और ये जेरन नाउन के तौर पे काम करता है। और ये क्या जाहिर करता है, ये एक्शन को या किसी एक्टिविटी को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, तो स्विमिंग करना क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके साथ ing लगाइए तो स्विमिंग, डांस, डांसिंग, रीडिंग, ये क्या है, ये जेरन है, लेकिन ये फिर सेंटेंस में एज अ नाउन के तौर पे काम करता है। सेंटेंस में देखा जाए स्विमिंग एज माई फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग अब क्या है, इस सेंटेंस में स्विमिंग जो आया है ये जेरन आया है, और ये काम करता है इस सेंटेंस में एज अ नाउन के तौर पे। तो ये हो गई नाउन की जो बेसिक और मेन जो टाइप्स थे ये।